हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एकी और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो लड़की की कहानी जो एक दिन एक लड़के पर भरोसा करके उसके घर चली जाती हैं और उसके घर में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो किडनैप हो चुकी हैं। फिर उनके साथ गलत काम किया जाता है और उन्हें टॉर्चर किया जाता है। क्या वो लड़कियां उनसे बच पाएंगी? यह हम वीडियो में आगे जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो गाड़ी से क्रग नाम के क्रिमिनल को जेल ले जा रहे थे। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनके सामने एक रेलवे क्रॉसिंग आती है तो वो गाड़ी रोक देते हैं। फिर एक बड़ी गाड़ी आकर इनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है जिससे दोनों पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अब उस बड़ी गाड़ी से एक लेडी और एक आदमी उतरता है। लेडी का नाम सैडी और आदमी का नाम फ्रांसिस था जो क्रक के ही आदमी थे। सैडी क्रक की गर्लफ्रेंड है। सैडी एक पुलिस वाले को गोली से मार देती है। इसके बाद क्रक उस दूसरे पुलिस वाले को गाड़ी की सीट बेल्ट से उसका गला फंसा के मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मैरी नाम की एक यंग लड़की को देखते हैं। मैरी को स्विमिंग का बहुत शौक है और उसकी मॉम एमा भी उसे बहुत सपोर्ट करती हैं। अब मैरी की मॉम एमा उसे कहती है, तुम पूल से बाहर निकलो और जाकर तैयार हो जाओ, हमें वेकेशन में जाना है। अब ये लोग गाड़ी लेकर वेकेशन में जाने के लिए निकल जाते हैं। अब एमा अपने हस्बैंड जॉन को हॉस्पिटल में वेकेशन के लिए लेने आई थी। जॉन एक बहुत काबिल डॉक्टर है। अब ये लोग वेकेशन के लिए अपने गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं। उनका गेस्ट हाउस शहर से दूर जंगल में लेक के किनारे पे था। अब अंदर आने के बाद मैरी अपने भाई के फोटो को देखकर दुखी हो जाती है क्योंकि आज से 1 साल पहले इसी गेस्ट हाउस के पास में जो लेक था उस लेक में डूबने से मैरी के भाई की मौत हो गई थी। वो अपने भाई के लॉकेट को अपने पास रखती है। मैरी इसके बाद नहा के फ्रेश होकर अपने मॉम डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो कार लेकर पेज नाम के अपने दोस्त से मिलने जाना चाहती है। मैरी की मॉम उसे जाने से मना करती है पर उसके डैड उसे कार की चाबी और कुछ पैसे देकर जाने को कहते हैं। अब मैरी कार लेकर अपने फ्रेंड से मिलने निकल जाती है। उसकी फ्रेंड एक दुकान में कैशियर थी। अब वो दोनों उस दुकान में बैठ का प्लान बनाते हैं कि आज रात वो लोग एक साथ बहुत एंजॉय करेंगे। अब थोड़ी बाद जस्टिन नाम का लड़का इनके पास आता है कुछ सामान और सिगरेट लेने के लिए, लेकिन पेज कहती है सिगरेट लेने के लिए तुम्हें अपनी एज आईडी दिखानी होगी। जस्टिन के पास आईडी नहीं थी इसलिए वो उनसे कहता है मेरे पास तुम दोनों के लिए खास चीज है जिसे तुम दोनों खुश हो जाओगी। पेज पर सिगरेट देने के लिए मान जाती है। अब जस्टिन अपना सामान लेकर पेज और मैरी को लेकर अपने घर जाता है। पेज मैरी को कार में रुकने को कहकर वो जस्टिन के साथ उसके घर के अंदर जाती है। अब गाड़ी में मैरी इंतजार कर रही थी मगर काफी देर हो गई थी और पेज बाहर निकल के नहीं आई थी, इसलिए मैरी पेज को देखने जस्टिन के घर के अंदर जाती है। अब अंदर जाने के बाद मैरी देखती है पेज जस्टिन के साथ बैठकर सिगरेट पी रही थी। मैरी पेज को कहती है चलो देर हो रही है, हमें घर जाना है, पर पेज उसे सिगरेट पीने को कहती है। मैरी शुरू में सिगरेट पीने से मना करती है मगर आखिर में वो भी सिगरेट पीने लग जाती है। तभी मैरी को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उसे कहती है कि घर जल्दी आ जाना। तो मैरी अपनी मॉम से कहती है आज रात तो पेज के घर में ही रहेगी। अब इसके बाद ये तीनों मिलकर सिगरेट पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी क्रग सैडी और फ्रांसिस के साथ घर के अंदर आता है। असल में क्रग जस्टिन का डैड है और जस्टिन जानता है कि उसके डैड एक क्रिमिनल है। जस्टिन अपने डैड को घर में देखकर डर जाता है। अब जस्टिन क्रैग को मैरी और पेज से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी क्रग जस्टिन को एक जोरदार घूसा मारता है और कहता है क्या तुम्हें पता नहीं अनजान लोगों को अपने घर में लाना नहीं चाहिए। वो जस्टिन से कहता है पुलिस हमें ढूंढ रही है और तुम यहाँ लड़कियों को बुलाकर पार्टी कर रहे हो। ये सुनकर मैरी कहती है हमें जाने दो, हम इन सब के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन क्रग कहता है तुम लोग देख चुके हो कि हम यहाँ रहते हैं और इसीलिए हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तभी पेज फ्रांसिस को चकमा देकर बाथरूम जाकर दरवाजा लगा देती है और फोन से पुलिस को फोन करने का सोचती है और बाथरूम की खिड़की से चिल्लाने लगती है। फिर फ्रांसिस दरवाजा तोड़ के बाथरूम के अंदर आता है और पेज के सर को दीवार से ठोक देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब फ्रांसिस मैरी का फोन लेकर उसे तोड़ देता है। अब क्रग फ्रांसिस को कहता है इन दोनों लड़कियों को गाड़ी में डालो और ये लोग गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगते हैं। जस्टिन भी इन लोगों के साथ गाड़ी में था। अब फ्रांसिस पेज को शरीर को गलत तरह से छू रहा था। अब क्रग कार को जंगल की तरफ मोड़ लेता है। तभी मैरी नोटिस करती है कि ये लोग तो उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसका गेस्ट हाउस है। अब मैरी और पेज गाड़ी में इन दोनों से लड़ने लगती हैं और इसी अफरा तफरी में गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से जाकर टकराती है। इस एक्सीडेंट से किसी को ज्यादा कुछ नहीं होता पर फ्रांसिस की नाक टूट जाती है। अब ये लोग पेज और मैरी को मारने लगते हैं। अब इसी बीच मौका पाकर पेज वहां से भागने लग जाती है। पेज को पकड़ने के लिए सैडी और फ्रांसिस उसके पीछे जाते हैं। अब पेज एक फैक्ट्री के पास आकर चिल्लाने लगती है लेकिन सैडी उसे पकड़ लेती है। अब पेज को वो दोनों वापस ले आते हैं। अब ये लोग पेज और मैरी को बांधकर जमीन में लटा देते हैं। अब क्रग जस्टिन से कहता है अब तुम अपनी जवानी दिखाओ इन दोनों के ऊपर। जस्टिन ये काम करने से साफ साफ मना कर देता है।
क्रक की इस हरकत पर पेज को गुस्सा आ जाता है और वो क्रक को गाली देने लगती है। इससे क्रक को गुस्सा आ जाता है और वो एक चाकू को लेकर पेज के पेट में कट लगा देता है, जिससे पेज तड़प तड़प के मर जाती है। अब मैरी पेज को मरता हुआ देखकर क्रक को गालियां देने लगती है। अब क्रक को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो मैरी को पकड़ के उसके कपड़े फाड़ने लगता है। मैरी क्रक से कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन क्रक उसकी एक नहीं सुनता और वो मैरी के साथ गंदा काम करता है। अब क्रक मैरी को देखकर हंसने लगता है। फिर मैरी किसी तरह उठकर एक पत्थर से क्रक को मारकर वहां से भागने लगती है। अब मैरी भागती हुई एक लेक में कूद जाती है और स्विमिंग करते हुए भागने लगती है, लेकिन क्रक उस पर गोली चला रहा था। तभी एक गोली जाकर मैरी की पीठ में लगती है और वो उसी लेक में बेहोश हो जाती है। ये तीनों समझते हैं मैरी मर चुकी है, इसलिए वो उसे वैसे ही लेक में छोड़कर चले जाते हैं। अब इन लोगों के पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए ये लोग पास ही के एक गेस्ट हाउस में मदद मांगने जाते हैं और ये गेस्ट हाउस मैरी की मॉम डैड का था। अब मैरी की मॉम दरवाजा खोलती है और वो उनसे कहते हैं कि हमारा यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए हम मदद मांगने के लिए यहाँ आए हैं। अब जॉन इन लोगों को अंदर बुलाता है। जॉन एक डॉक्टर था, इसलिए वो फ्रांसिस का इलाज करता है। अब एमा इनसे कहती है कि आप लोग इस बारिश में कहीं जा भी नहीं सकते और आप लोगों के पास गाड़ी भी नहीं है, इसलिए आप लोग आज रात हमारे गेस्ट हाउस में रुक जाएं। तो वो लोग यहाँ रुकने के लिए मान जाते हैं। अब एमा जस्टिन के लिए कॉफी बनाती है। जस्टिन कॉफी पीकर जब किचन में कप रखने जाता है तो वो फ्रिज में लगे हुए मैरी की तस्वीर देखकर समझ जाता है कि ये लोग मैरी के मॉम डैड हैं। पर वो ये बात किसी को नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता था अगर ये बात क्रक को पता चल गई तो वो इन्हें भी मार देगा। अब जस्टिन मैरी का वो लॉकेट किचन में एक कप के पास रख के उनके पास आकर बैठ जाता है। अब एमा रात गुजारने के लिए उन लोगों को पास के घर में छोड़कर आती है। अब हमें मैरी को दिखाया जाता है जो जिंदा थी और वो तैरते हुए घर तक आ चुकी थी। अब एमा और जॉन जब कमरे में होते हैं तब उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। अब वो लोग जब बाहर जाते हैं तो वो मैरी को बाहर जख्मी हालत पर पाते हैं। जॉन अब मैरी को अंदर लाता है। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर एमा रोने लगती है। अब जॉन देखता है मैरी को गोली लगी है। अब जॉन एमा को कहता है किचन से एक टॉवल और अल्कोहल लेकर आओ। तो एमा किचन में टॉवल लेने जाती है तो वो देखती है कि मैरी का लॉकेट कैप के पास है जो जस्टिन ने रखा था। जिसके बाद एमा जॉन को आकर कहती है मैरी जब बाहर गई थी तो वो लॉकेट अपने साथ लेकर गई थी, मगर मुझे ये लॉकेट किचन में मिला और जस्टिन ही किचन में गया था, जिसका मतलब हमारी बेटी की ऐसी हालत इन लोगों ने ही की है। अब जब जॉन मैरी का इलाज कर रहा था तभी उसको पता चलता है कि मैरी के साथ रेप भी हुआ है। जिसके बाद जॉन रोने लगता है और वो एमा को कहता है कि मैरी की ऐसी हालत करने के लिए हम इन सबको सजा देंगे। अब जॉन मैरी की बॉडी में जो गोली थी उसे एक चाकू से निकालता है और वो एमा को कहता है मैंने गोली निकाल दी है पर मैरी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। फिर जॉन गैराज में जाकर बोट की चाबी ढूंढने लगता है और उसे चाबी मिल जाती है। एमा घर में चाबी ढूंढ रही थी कि तभी पीछे से फ्रांसिस आता है और वो कहता है उसे नींद नहीं आ रही है। वो एमा से बियर की बोतल मांगता है। एमा उसे देखकर घबराने लगती है। फिर एमा खुद को संभाल के फ्रांसिस को अपनी तरफ फंसाने लगती है। अब एमा फ्रांसिस को वाइन पिलाने के बहाने से दूसरे कमरे में ले जाती है, मगर फ्रांसिस उस रूम में जाता है जहां मैरी की मॉम डैड ने उसे रखा था। मैरी को देखकर फ्रांसिस सब समझ जाता है, लेकिन तभी एमा पीछे से आकर फ्रांसिस के सर में एक बॉटल मारती है, पर उससे कुछ नहीं होता। अब एमा एक चाकू लेकर फ्रांसिस के सीने में मार देती है, फिर भी फ्रांसिस को कुछ नहीं होता। अब वो एमा पर हमला करता है, लेकिन तभी वहां जॉन आकर फ्रांसिस पर हमला कर देता है। अब जॉन और एमा मिलकर उसका मुंह बेसिन में डुबा देते हैं और तभी जॉन बेसिन का ब्लेड ऑन कर देता है और फ्रांसिस का हाथ उसमें फंस के कट जाता है। तभी मौका पाकर जॉन एक हथौड़े से फ्रांसिस पर हमला करता है, जिससे फ्रांसिस मर जाता है। इसके बाद जॉन और एमा मैरी को बोट में बैठाकर क्रक और उसके गर्लफ्रेंड की तरफ जाने लगते हैं। अब जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जस्टिन क्रक का गन लेकर वहां पर बैठा था। अब जस्टिन जॉन को वो गन दे देता है। अब जॉन उस गन से सैडी को गोली मारता है। तभी क्रक की नींद खुल जाती है और वो अपनी जान बचाकर खिड़की से भाग जाता है। सैडी अब बाथरूम में थी जब जॉन बाथरूम में जाता है और सैडी उस पर हमला कर देती है। तब जॉन सैडी को एक घूसा मार के दीवार में सटा देता है और एमा पीछे से आकर उसे गोली मार देती है। इससे सैडी वहीं पर मर जाती है। अब एमा मैरी के पास बोट में जाती है और जॉन क्रक को ढूंढने घर में आता है। जॉन क्रक को ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलता। तभी जॉन को उकसाने के लिए क्रक मैरी के नाम पे उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। तभी मौका पाकर क्रक पीछे से आके जॉन पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रक जॉन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी जस्टिन पीछे से आकर क्रक के ऊपर गन तान देता है, पर बंदूक में गोली नहीं थी, इसलिए क्रक जस्टिन को पकड़ के मारने लगता है। लेकिन तभी एमा वहां आके क्रक पर हमला कर देती है और जॉन भी उठकर एक लोहे से उसे मार के अधमरा कर देता है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां जॉन और एमा मैरी और जस्टिन को बोट से लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। अब हमें आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि क्रक अभी भी जिंदा था।
जॉन ने उसके शरीर की नस काटकर उसे पैरालाइज कर दिया था, क्योंकि जॉन को क्रग को उसी तरह टॉर्चर करना था जैसे क्रग ने मैरी को किया था। अब जॉन बदला लेने के लिए क्रग के सर को एक माइक्रोवेव के अंदर रख देता है और उसका स्विच ऑन कर देता है, जिससे क्रग का सर गर्म होकर फट जाता है और क्रग की वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह जॉन और एमा ने मैरी का बदला ले लिया था क्रग और उनके साथियों से, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।